जब इंसाफ ने बादशाह को भी रुला दिया। इस्लामी तारीख से एक दिल दहला देने वाला वाकिया। इस वाकिया का ताल्लुक है उमर बिन खत्ताब उस शख्सियत से जिनके नाम से शैतान रास्ता बदल लेता था, लेकिन जिनका दिल अल्लाह के खौफ से हर वक्त कांपता रहता था। वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत, लेकिन सादा जिंदगी एक वक्त था। इस्लाम की हुकूमत 3 महाद्वीपों तक फैल चुकी थी। खजाने भरपूर थे, फतह पर फतह हो रही थी। लेकिन उस वक्त का बादशाह न रेशमी लिबास पहनता था, न सोने के तख्त पर बैठता था, न महलों में रहता था। वो मदीना की गलियों में रातों को अकेला निकल पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक डर था, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा। रात का सन्नाटा और भूख से बिलखते बच्चे। एक रात का वाकया है। मदीना की सरहद के बाहर एक औरत अपने बच्चों के साथ बैठी रो रही थी। बच्चे भूख से चीख रहे थे। आग पर हांडी चढ़ी थी, लेकिन हांडी में कुछ भी नहीं था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ए औरत, क्या पक रहा है? औरत ने कहा, बस पानी उबाल रही हूं, ताकि बच्चे ये समझ लें कि खाना पक रहा है और रोते रोते सो जाएं। फिर उसने एक जुमला कहा जिसने आसमान हिला दिया। अल्लाह उमर से सवाल करेगा कि उसने हमारे हालात क्यों नहीं देखे। बादशाह कांप उठा। उस औरत को नहीं मालूम था कि सामने कौन खड़ा है, लेकिन उमर को मालूम था कि ये शिकायत सीधे अल्लाह के दरबार में दर्ज हो गई है। उसी वक्त उमर दौड़ते हुए बैतुल माल पहुंचे। आटा, घी, खजूर उठाए खुद अपने कंधों पर लाद लिए। साथ चलने वाले ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूं। उमर ने जवाब दिया, क्या कियामत के दिन तुम मेरा बोझ भी उठाओगे? खुद खाना पकाया, खुद इंतजार किया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस औरत के पास पहुंचे। खुद आग जलाई, खुद खाना पकाया और खुद बच्चों को खिलाया। इतना ही नहीं, जब तक बच्चे हंसकर न सो गए, उमर वहां से हिले नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पेट भरना नहीं चाहते थे, वो जिम्मेदारी उतारना चाहते थे। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, हमारे लिए आईना है। आज हम पूछें, क्या हमें अपने बच्चों की भूख की फिक्र है? क्या हमें अपने पड़ोसी की तकलीफ दिखाई देती है? क्या हम अपने गुनाहों पर कभी कांपते हैं? या फिर हम कहते हैं, अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे। उमर की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था, और आज हमें नींद नहीं आती क्योंकि हमें डर नहीं है। सबसे बड़ा सबक, इस वाकया का सबसे बड़ा सबक ये है, अल्लाह ने तुम्हें जिस मकाम पर रखा है वो इम्तिहान है, इनाम नहीं। ताकत मिली है, जिम्मेदारी बड़ी है, दौलत मिली है, जवाबदेही बड़ी है, इल्म मिला है, हिसाब सख्त है। आज के मुसलमान से सवाल, आज हम उमर का नाम लेते हैं लेकिन उनकी रातों का दर्द नहीं अपनाते। हम चाहते हैं इज्जत भी मिले लेकिन जवाबदेही ना हो, जन्नत भी मिले लेकिन सुकून से गुनाह करते रहें। याद रखो, जिस उम्मत का हाकिम रातों को रोता था, वो उम्मत आज इसलिए रो रही है क्योंकि उसके हुक्मरान और आम लोग दोनों गाफिल हो गए। दिल को झिंझोर देने वाली आखिरी बात, अगर आज उमर बिन खत्ताब हमारे शहर में आ जाएं, तो वो पूछेंगे, तुम्हारी नमाज कहाँ है? तुम्हारी तौबा कहाँ है? तुम्हारी गैरत कहाँ है? तुम्हारा इंसाफ कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, तुम्हें अल्लाह से डर क्यों नहीं लगता? दुआ, ए अल्लाह, हमें उमर जैसा दिल दे, गुनाह पर रोने वाली आंख दे, और ऐसी जिंदगी दे जिस पर कियामत के दिन शर्मिंदा न होना पड़े। आमीन।